भारतीय न्याय संहिता, भारतीय न्याय संहिता दोस्तों संपूर्ण भारत में कब से लागू हुई? ठीक है, अब इस सवाल को आप करंट अफेयर्स मान लीजिए दोस्तों, इस सवाल को आप मूल विधि मान लीजिए, दोनों ही दोस्तों आपके सामने यहाँ पर बनने वाले हैं। ठीक है, अब ये सवाल यूपीएसआई के लिए कितना महत्वपूर्ण है, अगर आप ये नहीं समझ पाओ तो फिर आपको यूपीएसआई के अलावा कोई और भर्ती का एग्जाम देखना चाहिए। अगर आप ये नहीं समझ पाओ कि ये क्वेश्चन यूपीएसआई के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है कि भारतीय न्याय संहिता संपूर्ण भारत में दोस्तों कब से लागू होती है। अच्छा, उसका आंसर लिखिए आप लोग लखीमपुर खीरी का। सो लखीमपुर खीरी जो है आपको नोट करना है दोस्तों, इसका आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, मैं आपको गौरव बैच के अंदर जो आपके बीएनएस है, बीएनएसएस से आपके या फिर जो आपके अधिनियम जितने भी दिए गए आपके, सो चाहे पोक्सो हो, चाहे विशाखा गाइडलाइन हो आपके, चाहे दोस्तों दहेज वाला हो, चाहे बाल श्रम वाला हो, चाहे आपके आपके जो इसके अलावा आपके पोक्सो वाला हो गया, ये सब मैं आपको वहां पर रिवाइज कराऊंगा। ठीक है, अभी देखिए दोस्तों, हमारे यहाँ पर दोस्तों क्या था आपके, हमारे यहाँ पर दोस्तों अंग्रेजों के द्वारा हमारे यहाँ पर एक आयोग बनाया गया जिसका नाम था आपके विधि आयोग। सुना दोस्तों, एक आयोग बनाया गया अंग्रेजों द्वारा आपके, उसका नाम था विधि आयोग। ठीक है, और विधि आयोग जो है, ये बात अब कब की बात है, ये बात है विलियम बेंटिक। किसकी बात है? जब विलियम बेंटिक जो है भारत के पहले गवर्नर जनरल बने थे आपके विलियम बेंटिक, तब की बात है। और इन्होंने एक विधि आयोग बनाया और इसका जो अध्यक्ष है वो किसको बनाया था? मैकाले जी को इसका अध्यक्ष, जो मैकाले हैं इनको इसका अध्यक्ष बनाया था। ध्यान रखना, ये 1833-34 की बात है ना, 1834 के आसपास की बात है। मैकाले की दोस्तों अध्यक्षता में हमारे यहाँ पर जो है एक विधि आयोग बनाया गया था, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कौन सा आयोग बनाया गया? विधि दोस्तों आयोग बनाया गया। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने, विधि दोस्तों जो आयोग बना था आपके, इसने रिकमेंडेशन की कि भाई जो अपराध हो रहे हैं ना, उनके दंड के लिए एक हमारे पास संहिता होनी चाहिए। सुना, उनके दंड के लिए एक संहिता होनी चाहिए। और दोस्तों उसी आयोग की रिपोर्ट पर, मतलब इसी की सिफारिश पर, इसी की रिकमेंडेशन पर, इसी की दोस्तों आपके रिकमेंडेशन पर हमारे यहाँ पर दोस्तों आपके हमारे यहाँ पर बनाया गया आईपीसी, है ना, इंडियन पैनल कोड। क्या बोलते हो? इंडियन पैनल कोड, आप जानते हो इंडियन पैनल कोड दोस्तों, आप इसको परिचित है आपके इंडियन पैनल कोड। और जो पिछली वाली भर्ती हुई और जो ये वाली भर्ती है, उन दोनों में दोस्तों अंतर किस बात का है? अंतर आपके अभी आने वाला है। ठीक है, इसे बोलते हैं भारतीय दंड संहिता कहते हैं, इसे आप जानते हो इंडियन पैनल कोड कहते हैं दोस्तों। और ये बात किस वर्ष की है? ये बात आपके 1860 की आपकी ये बात है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और दोस्तों 2 वर्ष बाद में, मतलब कि 1862 के अंदर इंडियन पैनल कोड जो है ये लागू हो गया। ठीक है, तो इंडियन पैनल कोड किस वर्ष का है? 1860 का। ऐसे बीएनएस में भी सवाल बनेगा कि बीएनएस दोस्तों किस वर्ष का आपके विधेयक आया था आपके 2023 का, लागू कब होता है आपके, वो क्वेश्चन बन सकता है ना। और राष्ट्रपति जी ने साइन कब किए, वो क्वेश्चन अलग बन सकता है। ठीक है, तो जो इंडियन पिनल कोड आपके 1860 के अंदर है और 1862 के अंदर उसमें लागू हो गया था, ये आपको ध्यान रखना है। अगर पूछो दोस्तों यहाँ पर कितने अध्याय थे, तो यहाँ पर 23 अध्याय कितने थे? 23 चैप्टर्स थे आपके, और 511 दोस्तों आपके धाराएं थी, 511 सेक्शन जो आपके, इतने चैप्टर यहाँ पर थे आपके, इतने चैप्टर थे आपके यहाँ पर, और इतनी सैंक्शन आपके धाराएं जो है वो यहाँ पर थी। ठीक है, लेकिन दोस्तों ये आपके इंडियन पेनल कोड से बहुत पुराना है। आपके सोच के देखो 1860 दोस्तों, आज का जो टाइम है आपके दोस्तों, उस समय दोस्तों मोबाइल के बारे में कोई नहीं जानता था। आजकल दोस्तों आधे क्राइम तो मोबाइल से हो रहे हैं आपके, साइबर जो फ्रॉड है दोस्तों आपके, वो सारे मोबाइल से हो रहे हैं। ठीक है, सोच के देखो दोस्तों आपके उस समय का जो क्राइम की जो प्रकृति थी और आज की जो क्राइम की प्रकृति है, उसमें रात दिन का अंतर है। ठीक है, तो हो सकता है उस समय जो कुछ धाराएं थी वो आज दोस्तों रिवेलेंट आपके प्रासंगिक ना हो, और हो सकता है कि कुछ ऐसी धाराएं जो उस समय ना हो उनको आज जोड़ना पड़े। इसलिए दोस्तों हमने हमारे यहाँ पर दोस्तों आईपीसी को रिप्लेस करने के लिए आईपीसी के स्थान पर हमने अपनाया बीएनएस। क्या अपनाया? बीएनएस अपना लिया, जिसको कहते हैं भारतीय न्याय संहिता। क्या बोलते हैं इसे? भारतीय न्याय संहिता कहते हैं, बीएनएस इसे कहते हैं, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जब हम आपको आराम से पढ़ाएंगे तो वहां बहुत सारी चीजें पढ़ाएंगे, पर अभी क्वेश्चन की ओर लेके चल रहा हूं आपको। इसे भारतीय न्याय संहिता कहते हैं, इसे बीएनएस जो है दोस्तों कहा जाता है, भारतीय न्याय संहिता। सवाल दोस्तों पूछूं आपसे, बीएनएस जो है इसका बिल पास कब हुआ? दोस्तों बिल पास का मतलब है
है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के साइन दोस्तों कब होते हैं, ठीक है। इसका दोस्तों बिल जो था आपके, बिल जो था आपके, यह बिल 2023 का था आपके, और लिखना ये बीएनएस का जो बिल जो है आपके पास कब हुआ, या अधिनियम कब बना आपके, अधिनियम कब बना। अधिनियम बनने का मतलब ही क्या है, अधिनियम बनने का मतलब ही है कि राष्ट्रपति ने साइन कब किया ना, राष्ट्रपति ने साइन कब किया दोस्तों, यही अधिनियम आपके। और यह तारीख थी 25 दिसंबर की तारीख, कौन सी तारीख थी, 25 दिसंबर 2023, ठीक है। जिस दिन पेपर में ये सवाल पूछ लिया ना आपसे, आप देखना पेपर में सवाल पूछा गया कि बीएनएस अधिनियम कब बना, ऑप्शन नंबर 1 जुलाई 2024 है। और आप में से दोस्तों अधिकांश बच्चे जो हैं 1 जुलाई 24 ठोक के आएंगे इसका आंसर, है ना। जबकि आंसर क्या होगा, बीएनएस अधिनियम बना 25 दिसंबर 2023 को। कब बना अधिनियम, 25 दिसंबर 2023 को, और 1 जुलाई 2024 से इसको भारत के अंदर लागू किया गया, ठीक है। लिखिए दोस्तों आपके 1 जुलाई 2024 से इसको, 1 जुलाई 2024 से इसे भारत के अंदर जो है लागू किया गया, आपको ध्यान रखना है। तो बीएनएस अधिनियम कब बना, तो बीएनएस अधिनियम बना 25 दिसंबर 2023 को। बीएनएस आपके लागू कब हुआ पूरे भारत के अंदर, 1 जुलाई 2024 को। आपकी खोपड़ी में पहला सवाल आना चाहिए, गुरुजी दोस्तों आपके, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि कुछ ऐसी धाराएं थी जो दोस्तों वहां पर नहीं थी, है ना, किसमें, आईपीसी में नहीं थी, वो इनको दोस्तों यहां पर लाया गया। अच्छा बीएनएस की बात करूं तो बीएनएस आपके, जो बीएनएस जो हमारे पास आया था, इसमें दोस्तों कुल धाराएं कितनी आपके, इसमें अध्याय कितने, चैप्टर कितने आपके, तो इसमें 20 कुल चैप्टर है ना, 20 चैप्टर हैं। और सैंक्शन की बात को, धाराएं कितनी है, 358 इसमें धाराएं थी, है ना, 358 इसमें धाराएं हैं, और 20 जो है आपके इसमें अध्याय। तो 20 अध्याय और 358 धाराएं जो है वो बीएनएस के अंदर है, भारतीय न्याय संहिता के अंदर है। मुद्दा ये बात का है गुरुजी, बीएनएस में दोस्तों किसकी बात हुई है, ठीक है दोस्तों, बीएनएस में किसकी बात हुई है, तो कौन सा कार्य, कौन सा कृत्य अपराध है, उसकी क्या परिभाषा है दोस्तों आपके, और क्या दंड है, ठीक है। कौन सा काम चोरी होगा, उस चोरी की परिभाषा क्या है, और उसका दंड क्या होगा, ये तीनों बातें लिखनी है दोस्तों ना। दोस्तों बीएनएस में क्या है, बीएनएस में आपके सो कौन सा एक्ट, कौन सा कृत्य है ना, कौन सा कृत्य जो है यह अपराध है दोस्तों, अपराध है। अब पहला क्वेश्चन। सेकंड आपके, इसकी परिभाषा क्या है अपराध की, जो ऑफेंस जो है, जो ऑफेंस है इसकी जो परिभाषा है वो क्या है आपके, डेफिनेशन क्या है। और थर्ड जो है इसका पनिशमेंट क्या है दोस्तों, दंड क्या है इसका। ये 3 क्वेश्चन होंगे। तो पहला बीएनएस के अंदर क्या है, बीएनएस के अंदर कौन सा कृत्य अपराध है ये, और उस अपराध की परिभाषा, उस ऑफेंस की डेफिनेशन क्या है, चोरी क्या होती है, इसके अलावा और उसके लिए दोस्तों आपके उसके लिए दंड कितना दिया गया, पनिशमेंट क्या रहेगी। ये तीनों चीजें आपके बीएनएस के अंदर लिखी हुई है। कहां पर, बीएनएस जो है वहां पर दोस्तों लिखी हुई है। जैसे कि मैंने आपसे कहा ना कि आईपीसी से बीएनएस जब हम दोस्तों आए थे तो कुछ नई धाराएं जोड़ी गई। जैसे कि दोस्तों एक धारा है आपके, जैसे कि मैंने कहा ना कि 1860 से दोस्तों यहां तक आते आते और 2024 तक आते, 25 तक आते आते दोस्तों क्या हो चुके हैं आपके, जो अपराध है इनकी प्रकृति जो है, इनकी प्रकृति जो है यह दोस्तों चेंज हो चुकी है ना, ये चेंज हो चुकी है। जैसे कि दोस्तों पहले आपके कोई आपके ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं था दोस्तों, आज ऑर्गेनाइज क्राइम है। तो इसके लिए ऑर्गेनाइज क्राइम के लिए बीएनएस के अंदर सेक्शन दोस्तों जोड़ा गया आपके, सेक्शन नंबर 111। कौन सा है, सेक्शन नंबर 111 जो है बीएनएस के अंदर ऑर्गेनाइज जो क्राइम है आपके, इसके लिए, किसके लिए, ऑर्गेनाइज जो क्राइम है, संगठित जो अपराध है, इसके लिए कौन सा है दोस्तों, ऑर्गेनाइज क्राइम के लिए सेक्शन नंबर कौन सा है, 111 दोस्तों। सेक्शन नंबर 112 आपके जो है वो छोटे जो ऑर्गेनाइज क्राइम होते हैं उनके लिए वर्ड, वहां पर जो बीएनएस है उसमें वर्ड लिखा गया पैटी क्राइम, है ना दोस्तों। इनके लिए बोला गया आपके, इनके लिए वर्ड कौन सा है, इनके लिए वर्ड लिखा हुआ है वहां पर आपके स्कैंडल, कौन सा, तो इनके लिए वर्ड लिखा हुआ है आपके वहां पर जो है ऑर्गेनाइज क्राइम हो गया, संगठित अपराध। 112 में वो आपके 113 दोस्तों इसके अंदर लिखा हुआ है कौन सा, टेररिस्ट एक्ट के बारे में, किसके बारे में, टेररिस्ट एक्ट जो है इसके बारे में लिखा हुआ है। तो ये अब जोड़े गए ना, पढ़ेंगे आपको अलग से पढ़ाएंगे इनको। बाकी आप ध्यान रखना जो बीएनएस आपके उसमें आईपीसी से जो धाराएं जोड़ी गई है वो आपके लिए महत्वपूर्ण होंगी। और भी देखो सारी धाराएं तो आपको नहीं पढ़नी है, ठीक है, पर कुछ धाराएं आपको पढ़नी ही पड़ेंगी, है ना। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। और मुद्दा दोस्तों इस बात का नहीं है कि आप धाराएं पढ़ते का, मुद्दा इस बात का है कि पेपर में आपको याद रहता है नहीं रहता है, ठीक है। मुद्दा इस बात का है पेपर में आपको याद रहेगा नहीं रहेगा। मैं चाहे आपको 5 धाराएं कम याद कराऊंगा, पर मैं आपसे वादा करता हूं जितनी मैं याद कराऊंगा ना वो सारी आपकी खोपड़ी में सेट रहेंगी पेपर तक, है ना।
निश्चिंत रहिएगा। तो लिखिएगा हमारा आंसर क्या है, बीएनएस संपूर्ण भारत में कब लागू हुआ, 1 जुलाई 24 से लागू हुआ। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। दोस्तों ये तारीख भी नोट कर लो, तुम्हारे सिलेबस में लिखा हुआ है इनकम टैक्स, है ना, तुम्हारे सिलेबस में इनकम टैक्स अधिनियम भी लिखा हुआ है। तो इनकम टैक्स अधिनियम भारत में लागू कब से होगा, 1 अप्रैल 26 होगा, ध्यान रखना इस तारीख को भी, ठीक है। चलिएगा